साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कक्षा 12वीं का वर्ष 2021 का रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, उसका जो विस्तृत ऑर्डर और दिशा निर्देश थे उस संबंध में हमने वीडियो के पार्ट 1 में चर्चा कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार किया जाएगा, वो भी बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम और मैपिंग का उपयोग करके। तो मित्रों नमस्कार, मैं जय नारायण पांडे आप सभी शिक्षक साथियों का, प्यारे बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम मैपिंग का फॉर्मूला किस तरीके से कक्षा 12वीं का रिजल्ट आपके कक्षा 10वीं के रिजल्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया जाएगा, उस संबंध में हम बढ़िया उदाहरण सहित आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। हाँ मित्रों, एक और निवेदन करूंगा कि आज का जो ये वीडियो है वो आपके लिए तब लाभकारी होगा, तब बढ़िया समझ में आएगा जब आप इसका पार्ट 1 देखेंगे। वीडियो के पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप उसका उपयोग करके उसको देख सकते हैं। ये मेरा सजेशन है कि पहले उसको पार्ट 1 को देखेंगे, तब ये वीडियो बढ़िया बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये आदेश है मंडल द्वारा 29 जून को जो जारी किया गया था, जिस संबंध में मैंने विस्तृत रूप से आपसे चर्चा किया और इसके जो रूल्स रेगुलेशंस थे उस संबंध में आपसे चर्चा वीडियो के पार्ट 1 में हो चुकी है। ये तालिका 1 के बारे में मैंने बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस सब्जेक्ट की कक्षा 10वीं के किस सब्जेक्ट की मैपिंग कक्षा 12वीं के किन किन सब्जेक्ट के साथ में की जाएगी, इस संबंध में आप बढ़िया से जान चुके हो। इसके बाद मैं एक अंक सूची का उदाहरण ले रहा हूं। इस अंक सूची के उदाहरण के द्वारा हर संकाय का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा उसको हम समझेंगे। मान लीजिए ये किसी बच्चे की अंक सूची है जिसके अंक आपको ये सामने दिख रहे होंगे। इंग्लिश स्पेशल में इसके 76 हैं, आप हिंदी में 76 हैं, दोनों में तीसरी भाषा संस्कृत में 83 हैं, मैथमेटिक्स में 25 हैं, और आप देख रहे हो कि मैथमेटिक्स ये 6वां विषय है। ये हैश लगा हुआ है, यहाँ पर हैश लगा होने का मतलब कि इसका ये 6वां विषय छोड़ दिया गया है। 5 विषयों के आधार पर इसका परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है और इसने 5 विषयों में बेस्ट ऑफ 5 में 347 अंक प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 500 में से। तो इस प्रकार से इसका जो कक्षा 10वीं का रिजल्ट है वो आपका बना 69.4%। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10वीं का रिजल्ट आपका 69.4% बना है। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया 347 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका परसेंटेज निकला है। चलिए समझिए, अब हमें मान लीजिए कि ये लड़का मैथ्स ग्रुप लेता है, मैथ्स ग्रुप का है ये, तो इसका रिजल्ट कितना बनेगा कक्षा 12वीं का। फिर सीखेंगे कि अगर ये बालक बायो ग्रुप का है तो कैसे इसका रिजल्ट बनेगा, 10th में कितना होगा, 12th में कैसे पहुंच जाएगा, कैसा वेरिएशन होगा। अगर ये कॉमर्स ग्रुप का है तो उसके रिजल्ट में किस प्रकार से वेरिएशन होगा। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं मैथ्स ग्रुप में। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने ये पूरे मैथ्स ग्रुप के सारे जो सब्जेक्ट है लिख दीजिए। मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो हिंदी में आप देखिए इस बच्चे ने, इसके मार्क्स ये आपको दिख रहे होंगे 76, तो एज इट इज़ ये लिख दिया। हाँ 100 में लिखना है, 100 में
सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों का टोटल करके। तो 76 ये लिख दिया अपन ने, ये 76, ये 76। अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स, जैसा मैंने बताया इसके पहले कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो मैपिंग है वो साइंस सब्जेक्ट के साथ में की जाएगी, और इसमें इसके जो मार्क्स हैं वो थ्योरी प्रैक्टिकल को मिला करके, ये देखिए 30 और 22, 30 और 22, ये आपका हो गया 52 अंक इसको प्राप्त हुए हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो मैपिंग है वो 52 मार्क्स के आधार पर होगी। देखिए कितनी मज़ेदार चीज़, यहाँ पर इसका जो प्रैक्टिकल है वो 22 नंबर का था, मतलब 25 था इसका पूर्णांक, तो इसका 30 20 माने 75 और 25 75 और 25 100 में से 52। कक्षा 12वीं में ये किस प्रकार से एडजस्ट होगा वो समझेंगे। ये देखिए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में ही इसको 52 अंक मिलेंगे। रिपीट करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही इसको 52 अंक मिलेंगे। केवल इसका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स में केवल वेरिएशन हो जाएगा। कैसे? इधर से उधर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मिल रहा है इसको 30 और ये 22। अब ये 30 और 22 जो इसको मिल रहे हैं ये किस तरीके से वेरी करेंगे ये अपन यहाँ पर देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकल के मार्क्स, जैसा मैंने बताया था इसके पहले कि प्रैक्टिकल में जो इसको 52 अंक मिले थे, सॉरी थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर जो 52 अंक मिले थे, इसका 30% निकाल लेंगे अपन। तो इसका 30% निकाला, मतलब 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 15.6। पूर्णांकित कर देना है साथियों, 15.5 या 0.5 या उससे ऊपर हो तो आगे, और अगर उससे कम हो तो पहले वाला ले लेंगे। तो 16 अंक इसको मिल गए आपके प्रैक्टिकल में। अब थ्योरी में क्या होगा, टोटल जो उसके मार्क्स थे 52, तो ये 52 नंबर में से 16 नंबर घटा दिया तो आ गया 36। तो अब 36 यहाँ पर, अब यहाँ पर 36 थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 16। इसी प्रकार केमिस्ट्री में 36 थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 16। 36 और 16 का टोटल जो है वो 52 ही आया। ये भी देखिए 52 आया, और यहाँ भी देखिए ये 52 था। ये मज़ेदार चीज़ हो गई। केवल यहाँ पर ये 30, आपका ये 30 और 22 के जगह पर हो गया 36 और 16, बाकी कोई अंतर नहीं आया। देखिए मैथमेटिक्स की मैपिंग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। मैथमेटिक्स में इसको मिल रहा है 25, अभी 25 ये 6वां सब्जेक्ट है जिसको छोड़ना है हमें। तो जब इसको छोड़ना है तो ये देखिए जो तीसरी भाषा है आपका संस्कृत, संस्कृत में इसको मिल रहे हैं 83। तो ये देखिए मैथमेटिक्स में इसको मैप करा दिया 83, यानी मैथमेटिक्स में जो उसको मार्क्स मिलेंगे कक्षा 12वीं में वो कक्षा 10वीं में संस्कृत में मिलने वाले अंक हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ा, ये देखिए, इससे ये फ़र्क पड़ा कि इसका रिजल्ट 10वीं का 69.4% था, और ये मैथमेटिक्स संकाय में आने के बाद इसका रिजल्ट आपका 67.8% हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बायो ग्रुप की बात करें तो ये देखिए बायो ग्रुप में सब कुछ वही है, ध्यान से समझिएगा। जो पिछला मैथ्स ग्रुप में था वही सब कुछ है यहाँ पर, केवल और केवल ये डिफरेंस आ गया बायोलॉजी, इसमें मैथमेटिक्स की जगह में क्या हो गया, बायो सब्जेक्ट हो गया। तो मैथ्स की वहाँ मैपिंग की गई थी संस्कृत सब्जेक्ट से, संस्कृत से, और यहाँ पर हम बायोलॉजी है तो इसकी मैपिंग साइंस के साथ में करेंगे, तो इसको बायो में भी वही मार्क्स मिलेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। तो इस प्रकार से इसका परसेंटेज क्या हो गया, डाउन हो गया 61। इसका अब परसेंटेज आपको मिल गया कितना, 61.6%, और 10th में था आपका 69.4%। ये है साथियों। चलिए एक और ले लेते हैं अपन उदाहरण। मान लीजिए कोई कॉमर्स ग्रुप का लड़का है, यही बालक अगर कॉमर्स ग्रुप में है तो उसकी मैपिंग और उसका रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होगा, आइए सीखते हैं। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश एज इट इज़ अकाउंट्स की मैपिंग
मैंने आपको बताया था अकाउंट्स की मैपिंग करना है किससे, मैथमेटिक्स के साथ में। लेकिन मैथमेटिक्स का जो 10th का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर छोड़ दिया गया है, सबसे कम नंबर थे। तो अब इसका विकल्प क्या था, तृतीय भाषा संस्कृत। तो ये आप देखिए जो तृतीय भाषा संस्कृत है जिसमें इसको 83 मार्क्स मिले हैं, ये 83 मार्क्स किस में आएंगे, अकाउंट में आएंगे। और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के बारे में आपको मैंने बताया था कि इसकी मैपिंग करना है सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसके साथ में। तो सोशल साइंस में इसको मिले हैं 60 नंबर। तो ये देखिए 60, 60 और 60 ये इसको मिल गए। इस प्रकार से इसका टोटल आया 355। अब 355 का जो परसेंटेज निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसमें इसका जो परसेंटेज है वो 71% आएगा। तो साथियों इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से हम कक्षा 10वीं के रिजल्ट के आधार पर किस तरीके से इस साल मंडल द्वारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट बनाया जाएगा। किसी प्रकार की क्वेरी या आपके बहुमूल्य सुझाव हों वो सादर आमंत्रित हैं। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।